हेलो ऑल ट्रेडर्स, होपफुली सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीक के लिए। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, शुरू से लेकर एंड तक देखें। इसमें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। किसी किस्म की जो है वो इसको आगे स्किप करके देखने से आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर देंगे। इस डिस्क्लेमर के बाद लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट वीक में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको नज़र आ रहा है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शंस की दो न्यूज़ हैं, सारा दिन ट्यूसडे वाले दिन चलेंगी। इलेक्शन के रिजल्ट प्लस माइनस होते रहेंगे, मार्केट में वॉलेटिलिटी आती जाएगी। क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, किस तरह की चीज़ पे आपको गोल्ड मार्केट या क्रिप्टो या ऑयल के मार्केट ऊपर नीचे जाते हुए नज़र आएगी, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, फॉर्म सी के जो फेडरल फंड रेट है वो भी आप लोगों को पता है कि नेक्स्ट वीक में 0.25% या 25 बेसिस पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ होने के चांसेस है। फॉर्म सी स्टेटमेंट होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल वीक है, जो कि सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल, आई कंसिडर इट द मोस्ट वॉलेटाइल वीक। तो चलें जी, चलते हैं हम थोड़ा सा जो डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हारिस जो है दोनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं। और ज़्यादा चांसेस चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ नॉट प्रो वॉर, जो कि इस वक्त चल रही है, वो नॉट प्रो वॉर में आ रहे हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली अमेरिका जो है वो सपोर्ट करता रहेगा इसराइल को, वो इसमें तो कोई दूसरी राय वाली बात नहीं है। बट ये है कि ही इज़ नॉट दैट मच ऑफ प्रो वॉर जो कि इस वक्त चल रही है। यस, उनके अपने कुछ अपनी एक वो थीम है कि वो वॉर के ऊपर अपनी एक डिफरेंट उनकी ओपिनियन है, और वो लेके वो चल सकते हैं। बट ये कि जो एस्केलेशन है, जो वॉर एस्केलेशन है, दैट रिमेन्स इन द मिडल ईस्ट। ठीक है, अभी तक फ़िलहाल मिडल ईस्ट के अंदर है, अमेरिकन अभी तक उसके अंदर नहीं, जस्ट सिर्फ जो इनडायरेक्टली इसराइल को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो बाकी जहाँ तक बात है डोनाल्ड ट्रंप के इंटरेस्ट रेट्स डिसीजन के ऊपर, मैंने सामने एक न्यूज़ जो है वो रखी है। एक्चुअली जो डोनाल्ड ट्रंप है, ही वांटेड इंटरेस्ट रेट कट्स। ठीक है, जो मुझे पता है कि वो इंटरेस्ट रेट्स कट चाहते थे, बट नॉट एट द मोमेंट जो कि इस वक्त उन्होंने कर दिया। वो चाहते थे कि जब रिजीम टेक ओवर कर जाए, इलेक्शंस टेक ओवर हो जाएं। अब जो इंक्रीज़ करने वाला काम था वो तो इन्होंने कर दिया है, अब जो डिक्रीज़ करने वाला काम है वो अब नेक्स्ट गवर्नमेंट करती। तो लेकिन ये है कि वो ज़ाहिर है, ये प्रोग्रेटिव जो है फेडरल रिजर्व का है, ये प्रोग्रेटिव प्रेसिडेंट का नहीं है। वहाँ पर हमारे पास तो इन्फ्लुएंस होता है प्रेसिडेंट का, खैर वहाँ पे भी इन्फ्लुएंस होता है, ऐसा नहीं है, ही कैन फोर्स। बट ये है कि मेनली जो वहाँ पे फेडरल रिजर्व है उनका ये टास्क है कि वो इस चीज़ को करते हैं। अच्छा, अब जो सामने न्यूज़, इसमें आप देखेंगे कि इन्होंने इसको 50 बेसिस पॉइंट जो लास्ट जो रेट कट हुआ उसको एक बहुत बड़ा जो बिग कट है वो इन्होंने कहा, एंड ही वांटेड के स्लोली स्लोली कट हो। लेकिन एक्चुअल में ही वांट्स कि जब वो टेक ओवर करें तो उसके बाद फिर ये रेट कट जो है वो डिसाइड हो। अच्छा, अब रेट कट डिसाइड होना है, रेट कट होना है, ही इज़ प्रो रेट कट्स। ठीक है, तो उस हवाले से आई फोर सी के मार्केट जो है अगर रेट कट्स में जाती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट किस तरीके से जो मूवमेंट करनी है, चार्ट पे आके एक दफ़ा इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। ये हमने लास्ट वीक आपको बताया था कि मार्केट ऊपर जाएगी, फिर इसको जो रीटेस्टिंग करके ऊपर जाएगी। और अगर आप देख सकते हैं द सेम वे मार्केट मूव। ठीक है, 2790 का हमने टारगेट बताया था, 2790 का टारगेट इट अचीव्ड। ठीक है, और उसके बाद प्राइस जो है वो डंप कर गई। अच्छा, हमने लास्ट जो था 2761 का टारगेट दिया था, 2761 का टारगेट हिट करके उसके बाद प्राइस फिर वापस नीचे की तरफ डंप कर गई। एंड दिस इज़ द जोन जो कि तकरीबन 27-25 तक का जो जोन है, आई एक्सपेक्ट के प्राइस जो है वो यहाँ तक आएगी, और उसके बाद वापस प्राइस जो है वो ऊपर जा सकती है। ठीक है, क्यों? एक तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जब भी फ्लक्चुएशन होगी किसी भी और चीज़ में, जैसे ऑयल में लोग ऑयल में इन्वेस्टर्स होते हैं, अदर करेंसीज में इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, और इसी तरह से क्रिप्टो में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं। एंड वेन एवर दे फील समथिंग के जो अगेंस्ट जा रही हो किसी के भी, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करके हमेशा गोल्ड में लगाते हैं, और इसीलिए गोल्ड को सेफ हेवन कहा जाता है। ऑल्दो के भी सेफ हेवन
डायरेक्शन चेंज होते होते बिटकॉइन की तरफ आना स्टार्ट होगी, बट उसकी वॉलेटिलिटी की वजह से जो उसके अंदर एक बहुत बड़ी, ऑल्दो कि गोल्ड में भी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, बट जो बिटकॉइन की एक अनएक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी, जो कि छोटी सी किसी भी एक बंदे की खबर की, जैसे एलन मस्क है, ही इज़ अ बिग इन्वेस्टर, बट ये कि उसकी एक स्टेटमेंट के ऊपर भी बिटकॉइन की वॉलेटिलिटी हो जाती है, उसके किसी एक्शन को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी फ़िलहाल जो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल जो यहाँ पे बड़ा ही क्लियर रेजिस्टेंस लेवल बन गया, दैट वाज 2790 का, ठीक है। और अभी जो हमारी सपोर्ट है दैट इज़ 2725, ये हमारी इस वक्त सपोर्ट जोन है। लास्ट सपोर्ट जिसको आप कह लें 2725 का, इससे नीचे फेक आउट हो सकता है, बट ब्रेकआउट हुआ तो देन इट विल डेफिनेटली गो फर्दर डाउन टुवर्ड्स 2680 का जो लेवल है। अभी फ़िलहाल हम इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, 2680 को भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। फ़िलहाल वी आर सीइंग के इधर प्राइस, ये लेवल है, करंट जो लेवल है, इसके ऊपर से, ठीक है, यहीं से प्राइस जो है वो वापस मूव कर जाएगी। इधर इट विल गो फ्रॉम हेयर, या थोड़ा सा नीचे आ सकती है मेरे ख्याल से, या तो ये एक प्राइस एक्शन बनेगा, ठीक है, और या फिर ये एक प्राइस एक्शन 2725 को अचीव करने के बाद ये एक प्राइस एक्शन बनेगा। ऑल्टरनेट सिनेरियो, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा ये नहीं अचीव होता और थोड़ा सा ऑल्टरनेट सिनेरियो बन जाता है, तो फिर क्या है कि प्राइस ब्रेकआउट करेगी, पहले अच्छे तरीके से ब्रेकआउट करेगी, और मे बी ये थोड़ा पैनिक ब्रेकआउट होगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्शंस डेज हैं। फिर ये वापस 2725 से इट शुड गो डाउन टिल, फर्स्ट टारगेट हमारा 2700 का होगा, एंड सेकंड टारगेट विल बी 2680, ठीक है, ये हमारा जो सेकंड टारगेट होगा, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट लेता है तो। ठीक हो गया जी। ये हम इस वक्त गोल्ड को फोर्सी कर रहे हैं कि कुछ इस तरीके से गोल्ड की मार्केट मूव करेगी। अच्छा, उसमें न्यूज़ रिजल्ट जो हैं वो हमें बड़ा ही क्लियर बता रहे हैं। सबसे पहले तो जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो भी नेगेटिव, एक तरह का कह लेंगे, जो प्रीवियस रिजल्ट है उससे नेगेटिव शो कर रहा है हमें। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो कि लास्ट वीक में थे वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव नज़र आया। मैं इसको 2 वीक की जो न्यूज़ है वो ओपन कर लेता हूँ, आई थिंक दैट विल बी मच बेटर। और इसको हम इस तरह से लेके चलते हैं। 27, ये अभी हम आ गए हैं जनाब 4 से 15, ठीक है, ठीक है, इसको अप्लाई कर देते, एंड लेट्स सी। सॉरी, थोड़ा पीछे से करना था इसको, 28 से लेकर 8 तक, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जो एनएफपी का रिजल्ट है। अगर आप देखें तो एनएफपी की जो वेरिएशन है दैट वाज वेरी वेरी हाई, ठीक है। एवरेज ऑर्ली अर्निंग्स जो हैं वो पॉजिटिव थी। मैंने आपको हमेशा कहा था कि जो एवरेज ऑर्ली अर्निंग्स है ना, ये कर जाता है, टेक ओवर कर जाता है। मैंने बहुत दफ़ा बताया हुआ, आप लोगों को पता है कि ये सिर्फ एवरेज ऑर्ली अर्निंग्स की वजह से जो प्राइस थी वो उसने डंप करना बाद में स्टार्ट कर दिया। ऑल्दो कि अब ये जो वेरिएशन है ये बहुत ज़्यादा था, लेकिन 25% वेरिएशन यहाँ पे भी आ गया। तो अगर आपको याद हो, पिछली वीडियोस में भी मैंने आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि ये जो एवरेज ऑर्ली अर्निंग्स है ना, ये इसको भी क्रॉस कर जाता है, ऑल्दो कि कुछ प्लेटफॉर्म्स पे मीडियम इम्पैक्ट शो कर रहा होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ गए। ये उसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सॉरी, ये तकरीबन 4.1% सेम वही रहा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग जो पीएमआई है, जिसका सर्विसेज पीएमआई नेक्स्ट वीक में अनाउंस होगा, और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इसमें आ गया, नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो ये न्यूज़ कुछ नेगेटिव्स हैं इस वक्त, जो कि इस पुराना जो इफेक्ट है वो बाद में आता है। अभी मार्केट डंप होती है, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रेडर्स जो हैं वो अपना, जो रिटेल ट्रेडर स्पेशली, वो नुकसान करते हैं, और फिर प्राइस वापस जंप कर जाती है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, उसके बाद वापस, क्योंकि वो देखें, वो जानते हैं मार्केट की साइकोलॉजी। हम इतना वो इसमें चीज़ों में इन नहीं होते जितना कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारी साइकोलॉजी को जानते होते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बीटीसी के ऊपर। बीटीसी की जो प्राइस है उसने एकदम से वापस जब एक ऑल टाइम हाई लगाया, उसके बाद डंपिंग के बाद एक दफ़ा फिर दोबारा से कल के दिन इसने एक दफ़ा हाई अपना एक लगाया तकरीबन 71,500 पे, और उसके बाद प्राइस दोबारा वापस नीचे डंप करके आ गई। अच्छा, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो प्राइस है दैट इज़ एक्चुअली रिजेक्टेड, ठीक है। और अब नेक्स्ट जो है वो
डिसाइड होगा यूएस इलेक्शंस के ऊपर। अभी शायद ये कंसोलिडेशन फेज में ही रहेगा। ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, ठीक है, एंड आई एक्सपेक्ट के प्राइस है वो वापस यहाँ पे आएगी और तकरीबन इस लेवल पे आके 71,500 के करीब यहाँ पे आके दोबारा से नीचे डंप करेगी। डंप क्यों करेगी, किस वजह से करेगी, और हमें क्यों ये जहन में रखना है, हमने मार्केट की साइकोलॉजी के हिसाब से चलना है। डंप करेगी इस वजह से प्राइस कि भाई जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इतने हाई प्राइस पे तो बाय अब नहीं करेंगे ना, वो चाहेंगे कि प्राइस डंप हो, ठीक है। दे विल मेक सम फैक्टर्स के जो प्राइस को नीचे लेकर आए, नीचे लेकर आएंगे और उसके बाद फिर वो लोअर प्राइसेस पे बाय करेंगे। मे भी हो सकता है कि 65,000 या 60,000 या इवन जो मैं आप लोगों को अच्छा एक लेवल 57,500 का बताता हूँ, उस लेवल पे जाके वो बाय करें, ठीक है। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि प्राइस डंप कर सकती है और बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ सकती है ड्यूरिंग इलेक्शन डेज। अच्छा, जो ट्रम्प है ही इज़ प्रो, कह लो कि जो क्रिप्टो है। अच्छा, ट्रम्प ने अपना कॉइन भी लॉन्च किया है, इस वजह से जो प्रो जो क्रिप्टो, अगर फॉर एग्जांपल ट्रम्प की जो है वो जीत के ज़्यादा आसार नज़र आते हैं तो लोग अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो अपनी बिटकॉइन की तरफ लेके जा सकते हैं। अच्छा, अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हो सकता है कि ये डंप एंड पंप जो बिजनेस है वो स्टार्ट हो जाए। मतलब ये कि पहले प्राइस जो है वो डंप करेगी मे बी टुवर्ड्स 66,000 या अराउंड 65,000 पे जाके या 60,000 पे जाके उसके बाद फिर वापस एकदम से पंप करेगी। एंड आई एक्सपेक्ट कि अगर रिजल्ट्स हैं वो इन फेवर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और वो अपनी कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो भी दे देते हैं रिगार्डिंग क्रिप्टो इंडस्ट्री, क्रिप्टो बिजनेस, देन डेफिनेटली द प्राइस देन बी गोइंग टू अराउंड 80,000 मिनिमम है, फिर 80,000 मिनिमम होगा। एंड आई एक्सपेक्ट के प्राइस जो है वो ज़्यादा दूर भी जा सकती है। मैंने इसको चार्ट को थोड़ा सा इसलिए ऐसे स्क्वीज किया कि प्राइस ऊपर की तरफ मैं आप लोगों को बता दूं। फिर 80,000 हमारा फिर जो पहला टारगेट होगा, ठीक है। और मे बी थोड़ी सी यहाँ पे डंपिंग शंपिंग का चांसेस हैं एंड देन वी विल लुक फॉर अराउंड 1 लाख, ठीक है। 1 लाख यूएस डॉलर जो है वो फिर हमारा टारगेट होना चाहिए फॉर बिटकॉइन, ठीक है। और साथ ही डेफिनेटली जब इन्वेस्टमेंट्स आएंगी फिर वो क्रिप्टो में रहेंगी, फिर वो कभी लोग जो हैं वो बिटकॉइन से निकाल के ऑल्ट कॉइन्स में भी डालेंगे। ऑल्ट कॉइन्स आर ऑल्सो गुड इन दिस स्नैरियो। अभी उनका बीटीसी की प्राइस जो है वो थोड़ी सी डंप हुई है तो मे बी जो है ऑल्ट कॉइन्स की तरफ भी इन्वेस्टमेंट लोग लेकर आएंगे। तो ऑल्ट कॉइन्स अभी लो साइड पर हैं, अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। वो लोग जो बाय करना चाहते हैं दे हैव वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय, ठीक है। जब हम लास्ट में चलते हैं और जो यूएस ऑयल है उसकी तरफ चलते हैं, मैंने यूएस ऑयल के ऊपर बड़ा ही एक क्लियर जो सिग्नल था वो मैंने आप लोगों को दिया था, दैट वाज अराउंड दिस प्राइस लेवल। मैंने आप लोगों को कहा था कि बाय करके होल्ड करें, ठीक है। और ये अगर आप देखें तो तकरीबन कोई 5-10 पिप से हमारा स्टॉप लॉस भी बचा था। बट ये कि चूंकि मुझे पता था कि ये जो एक लेवल है इज़ अ वेरी गुड बाइंग लेवल ये वाला। और मैंने आप लोगों को अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर जाके ज्वाइन भी कर लें। उसके ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई बाय करके होल्ड रखें बस, ठीक है। इट इज़ गोइंग सून गोइंग अप। और रेट कट होते हैं नहीं होते हैं क्योंकि जो आप कह लें कि जो टेंशन्स हैं, जो एस्केलेशन वॉर एस्केलेशंस हैं, दे आर क्लियरली इंडिकेटिंग कि प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। ये जो आपको लेवल नज़र आ रहा है अब यहाँ पे, ये तकरीबन अराउंड 68.5 का है। इस पे वापस प्राइस आगे अगर आपने मिस किया था तो दोबारा यहाँ से बाय करके होल्ड कर सकते हैं। ये बड़ा ही अच्छा एक लेवल है गोल्ड को, सॉरी जो ऑयल को मिला है इस वक्त, ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि प्राइस वापस इस जगह पर आएगी, बट प्राइस वापस इस जगह पे ऑलमोस्ट आ चुकी है। एंड आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड लेवल के आप यहाँ से बाय करके होल्ड कर लें, ठीक है। एक सेपरेट अकाउंट बना लें, $100 का एक सेपरेट अकाउंट बना लें, 0.01 या 0.2 की लॉट लगा के बस उसको छोड़ दें, ठीक है। सून यू विल सी कि प्राइस जो है वो तकरीबन 72-75 पे चली गई है, ठीक है। और ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर दिस नेक्स्ट, जो जिस तरह टेंशन एस्केलेट हो रही हैं, अल्लाह ना करे वैसे आई प्रेफर कि किसी भी तरीके से जो है वो ये जंग बंदी हो जाए। बट यह है कि अगर आपको इस वक्त नज़र आ रहा है यू वांट टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी देन इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है फ्रेंड्स। होपफुली आज की वीडियो इसलिए भी लंबी होगी क्योंकि इट वाज रिलेटेड टू प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एंड आई वांटेड कि इसके अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी दी जाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लेवल्स बताए जाएँ जिन लेवल्स पे आप बाइंग करें।
करेंगे गोल्ड की और इसके अलावा बिटकॉइन की, इसके अलावा ऑयल की। दीज आर वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, ज़रूर जाके इनको ज्वाइन करें। चाहे हमारे जो बाकी इसके अलावा जो ब्रोकर्स रिकमेंड करते हैं उनकी हमने नीचे आप लोगों को लिंक्स दे दिए। जो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं दे कैन डू दैट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।